डिप्रेशन पीड़ितों के लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ना, उसी प्रकार इंसान का धर्म होता है इंसानियत का पालन करना। एक पिता का धर्म होता है पिता धर्म का पालन करना, और एक पत्नी का धर्म होता है पत्नी धर्म का पालन करना। लेकिन हमारे लिए धर्म क्या है और कैसे हम अधार्मिक हो रहे हैं, और अधार्मिक होना ही डिप्रेशन है, और धार्मिक हो जाना ही डिप्रेशन से मुक्ति का उपाय है। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय ज्ञान योग में दे रहे हैं। ज्ञान योग का 38वां श्लोक इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं है। इसमें भगवान श्री कृष्ण डिप्रेशन मुक्ति का उपाय बता रहे हैं कि हमारे लिए धर्म क्या है। हमारे लिए धर्म हमारी खुशी है। जिस कार्य से आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और उस कार्य से दूसरों का नुकसान नहीं होता है, तो वो आपके लिए धर्म है। तो आप अगर अपने धर्म मार्ग पर नहीं बढ़ेंगे, अगर आप अपने धर्म को नहीं धारण करेंगे, तब आप अधर्मी कहलाएंगे। अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए धर्म होता है युद्ध करना, मरना और मारना। लेकिन अर्जुन युद्ध से भाग जाना चाहता है, तो ये अर्जुन अधर्म कर रहा है। तो अधर्म करना ही डिप्रेशन है, और धर्म मार्ग पर आ जाना डिप्रेशन मुक्ति है। अगर अर्जुन पंडित होता तो ज्ञान चर्चा करना उसका धर्म होता, फिर मरना और मारना और युद्ध करना उसके लिए अधर्म हो जाता। तो किसका धर्म क्या है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना इसके बारे में है कि हमारा धर्म क्या है। एक पेंटर का धर्म होता है कि उसे पेंटिंग में खुशी मिल रही है और उससे दूसरों का फायदा भी हो रहा है, तो वो उसके लिए धर्म है। अगर वो उसे नहीं करेगा तो अधर्मी कहलाएगा। जैसे आपको खाना बनाने में आनंद आता है, आप गृहिणी हैं और लोगों को भी आपके खाने से आनंद आ रहा है, उनसे फायदा हो रहा है, तो आप धर्म मार्ग को अपना लें। अगर आप खाना नहीं बनाएंगे तब आप अधार्मिक हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कुदरत ने जो जो काबिलियत दी है वो काबिलियत आपकी नहीं है। उसके ऊपर कुदरत का अधिकार है, मानवता का अधिकार है। जैसे आपको बोलने का हुनर दिया है, आपके बोलने से लाखों लोगों को अच्छा लगता है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट अच्छा बोलता है और उसके बोलने से लाखों लोगों की बीमारियां दूर हो रही है। तो बोलना पब्लिक प्रॉपर्टी है, अर्थात कुदरत की दी हुई नियामत है। उसके ऊपर कुदरत का अधिकार है, मानवता का अधिकार है। अगर वो नहीं बोलेगा तो अधार्मिक कहलाएगा, और अगर वो बोलेगा तो धार्मिक हो जाएगा। अगर किसी को हुनर दिया है चुप रहने का, अगर वो बोलता है और दूसरों को परेशान करता है, तो चुप रहना उसका धर्म है और बोलना उसके लिए अधर्म है। आपके लिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका फैसला दूसरा नहीं कर पाएगा, इसका फैसला आप करेंगे। अर्जुन के लिए धर्म युद्ध करना था, भागना अधर्म था। उसी प्रकार आपके लिए धर्म का निश्चय निर्णय करना आपको है। इसमें आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, किसी गुरु, किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। अगर आपको अपना धर्म समझ में नहीं आ रहा है, आप परेशान हैं, हताश है। जिस इंसान को अपना धर्म समझ में नहीं आ रहा है वो इंसान परेशान है, दुखी है, हताश है, डिप्रेशन में है। जैसे ही आप अपने धर्म मार्ग पर चल पड़ेंगे आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। अगर आपको डिप्रेशन है तो समझ लीजिएगा कि आप अधार्मिक हो गए हैं, आप अपने धर्म मार्ग से भटक रहे हैं। सही धर्म मार्ग पर आ जाना। आप पिता हैं तो आपको अपने बच्चों का पालन पोषण करना ही होगा। इसके लिए आपको काम करना ही होगा, जॉब पर जाना ही होगा, पैसे कमाने ही होंगे, वो आपके लिए धर्म है। घर में बैठे रहना, चुपचाप रहना, घर वालों पर गुस्सा करना, दूसरों को मारना, फटकारना, गालियां देना, ये अधर्म है। डिप्रेशन अधर्म का ही नाम है। मानसिक बीमारियां अधर्म मार्ग पर चलने से आती हैं। अगर आपके जीवन में भी मनोव्याधि है तो समझिएगा कि आप किसी न किसी क्षेत्र में अधार्मिक हो रहे हैं। उस अधार्मिकता का पता लगना
इलाज है और धर्म मार्ग पर आगे चलना बहुत बड़ी नियामत है। आपके लिए ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, आपके लिए कितने फायदेमंद ये गीता के श्लोक हैं, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।